गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाल राम कथा का चैप्टर है लंका विजय। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगी। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तत्पर, सभी उद्यत, सभी सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। युद्ध के बारे में कहा, युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं यहीं रुक जाएंगे, मतलब कि जो मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वही युद्ध में जाएंगे। जिनमें कमजोरी है, जो कोई मानसिक रूप से सही नहीं है, वो यहीं रुक जाएंगे। वानर सेना को युद्ध के लिए नियम बताए गए। रक्षा और आक्रमण के तरीके। सेना की किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे सुग्रीव के सेनापति जामवंत, और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वहीं पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी, समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। तंबू को लगे पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। वहाँ के लोगों के मन में डर बैठ गया था कि राम की शक्ति के कारण कहीं वहाँ पे तहस नहस ना हो जाए, जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है। जो हनुमान जी है वो लंका में आग लगा सकते हैं। वहाँ के लोग डर चुके थे। वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा, नगर में चर्चा का विषय यही था। लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताशा सेना युद्ध नहीं कर सकती। उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने समझाने। राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में ही है। सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट तक पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए। लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। वहाँ के लोग कहते हैं कि आप इस सीता मैया को लौटा दो, लंका बच जाएगी। अगर आप नहीं लौटाओगे तो वहाँ पे तहस नहस कर देंगे वहाँ के राम के लोग। तो इसी वजह से उन लोगों ने कहा है कि सीता को लौटा दीजिए। लेकिन तुम मेरे भाई नहीं, शत्रु हो। रावण अपने भाई को बोलता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण पीछे, दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। 4 सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज में लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। उन्होंने कहा, मैं छोटा भाई हूँ रावण का, मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दे। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था, शब्दों में षड्यंत्र नहीं था। यही था कि विभीषण चाहते थे कि लड़ाई वहीं समाप्त हो जाए, कोई लड़ाई ना हो, इसलिए वो राम के पास माफ़ी मांगने के लिए आए थे, ताकि कोई आगे युद्ध ना हो। पर लेकिन सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया, मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे।
राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को अंदर से अंदर लाइए। उन्होंने विभीषण को अंदर बुलाया और अंदर लेके गए। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, अक्षय मारे जाएंगे। लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने कहा, राम की सेना ने के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र उसे कैसे पार करे। राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे, वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उसे वानर सेना पर उतर जाएंगी, सेना पार उतर जाएगी। ठीक है, तो बेटा जो ये आपका चैप्टर है, बाकी का चैप्टर मैं आपको अभी ये पेज यहाँ तक करा दूँगी, फिर बाकी का चैप्टर कल कराऊँगी। ये पूरा पढ़ लेते हैं पहले। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर सिलाए लाते रहे। नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए। युद्ध का समय आ पहुंचा। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी। उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में व्यक्त कर दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहाँ से निकल भागे, राम के पास पहुँचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। ठीक है बेटा, वो रावण चाहता था युद्ध करना, लेकिन विभीषण और राम ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। वो चाहते थे वो सीता मैया को ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अब आपको आगे का चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है बेटा, आपको इतना ही सारा पढ़ना है। मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको ये खुद एक एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, और इसको समझना है चैप्टर को। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।